लिए बिट्टू को बीजेपी आगे रख रही है, इसलिए ढिल्लों को बनाया गया है। इंडिया ये दोनों टीवी का और सतलज जो प्रतिबंध राहुल पर प्रहार। ढिल्लों ने शिकायत नहीं, बिट्टू बिट्टू के तरफ। अच्छा, बेल सिंह के हिंदुत्व को है और उस समय बेल सिंह के बढ़ाने और चंदा चोरों बेल सिंह सरकार राम जी के लुटेरों बल्कि कांग्रेस को बचाने और 80-20 का फार्मूला चला करके को पकड़ करके जो है ब्रॉड बुक किया था। तो एक तरह से वो तो फिर सरकार के फेवर में जाती है कि वो लोग सीबीआई पे कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने दी। हिंदुत्व के नाम पर फिर दोबारा सत्ता में आने का प्रयास आरंभ हो गया। सर्टनली होती, मैंने तो बताया कि मैंने आधी पिक्चर देखी, वो आधी मैंने देखी, वो आधी के बाद वो फिल्म ही हट गई थी। हाँ। लेकिन वो है सॉफ्ट ऑन टेरर है वो पिक्चर सर, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक पक्षी कहानी पूरी तरीके से दिखा। हाँ, तो जो भी है, लेकिन वो पॉलिटिकल मैं कह रहा हूँ कि उसमें देखिए वहां पर आप ये अकाली वाली बात पे, अकाली सुखबीर बादल का तो स्टेटमेंट है, हम गाँव में पिक्चर दिखाएंगे ही। इसी पर आपको इस अकाली दल और बीजेपी टीवी ने नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर एक पक्ष कह रहा है मैं गाँव दिखाऊंगा पिक्चर, और दूसरा पक्ष जो है उसने उस पर मोदी जी महान के साथ आरएसएस, वीएचपी और अन्य सेनाएं जो इनकी हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे और कोई सेना हो, उनको इतना पाठ पढ़ाया और इतना सत्य उनको नहीं बताया कि भारत को किसने आज़ाद कराया। इन्होंने उस इतिहास को नामों से मिटाया, कामों से मिटाया, और इन्होंने भारत के सच्चे मुसलमानों को दूसरी चीज की उनकी माँ सिख रही है, सैनिक माँ सिख है, वो बड़ा आसान है उनके लिए उस आइडेंटिटी को। गांधी गोत्र और गाय के नाम से और वो बहुत आराम के साथ ग्राउंड पे जाके नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को लोगों से अगर पर डे उनको आतंकवादी, उग्रवादी, रात में 2 बजे तक भी उनके दरवाजे पे अगर लोग हैं, वो सारा मुख्यमंत्री का काम करने मंगलसूत्र चोर, यहाँ तक कि गाय, बकरी और मुर्गी चोर भी बता करके उनको जेलों में सड़ाया। चुनाव के बारे में कोई कहे कि ग्राउंड पे इस तरह का काम हो रहा है, उनको इतिहास बदलना तो आया। मैं उस बाबा से, ठाकुर बाबा कहता हूँ मैं उसको, उस बाबा से बहुत हैरान हूँ कि जो कहता है कि मैं इतिहास का ज्ञाता हूँ, और विवेकानंद जी के बारे में जिन्होंने बताया कि उन्होंने ये तो जरूर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो इसलिए कहा था कि भारत के लोगों को जब यहाँ मुगल, तुर्क, मंगोल और लोग यूनानी आए तो उन्होंने भारत के लोग हिंदू बताए, इसलिए उनका नाम हिंदू पड़ा और जिसको धर्म का नाम दिया। मगर आज मेरे YouTube का सत्य और सामने आया और कयामत का इशारा खुमैनी के जनाजे ने दिखाया, जो उन मुल्कों से होता हुआ दफन कराया और 100 मुल्कों के नेताओं ने, लोगों ने इनको दिखाया। मोदी जी को भी निमंत्रण था, वो इसमें किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए, मगर उस सरवर कायनात, इखलास मौजूदात
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी कल के अवतार ने उनको मेरी सत्य ही सनातन है और ओम नमो शिवाय का अर्थ मोदी जी को 90% मुसलमानों के मुल्क में नजर आया। वो लोग जो सत्य पर थे वो प्रथम अवतार आदम से लेकर आखिरी कल के अवतार तक सत्य पर ही रहेंगे और हर आदमी को ये सबक देंगे। उन्होंने ईसा इस्लाम के बाद दीन इस्लाम कबूल किया और अपने आप को राम का वंशज बताने का दावा किया। इसमें कोई शक नहीं कि सच्चा मुसलमान ही राम का वंशज है और झूठा जो है वो पूछताछ में दोनों ने ये बताया कि वो नाना पटवारी को ड्रग्स की डिलीवरी करने जा रहे थे। कंस कारून ने नाना पटवारी को हिरासत में ले लिया है और एफआईआर की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीतू पटवारी के भाई और रावण से उनकी ताकत का मुकाबला किया जा सकता है। हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा। कुरान में है अल हया मिनल ईमान, यानी जिसको शर्म नहीं उसका कोई धर्म नहीं। आज जिन्होंने हमारी आस्था के केंद्र राम के वंशजों की आस्था के केंद्र अयोध्या में कोर्ट के जरिए और मुसलमानों के सहयोग के जरिए बने इस मंदिर को तौहीन कराई और वहाँ लूट मचाई, उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उस आखिरी अवतार के बोलने कि तुम सब्र करो और हमने सब्र किया। बेशक इन्होंने हमें कई बार हमारी जमात को नीचा दिखाने का प्रयास किया। गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों, गौरसेवादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों और अब जिन्नावादियों के रास्ते पर चल करके देश को तोड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको मैंने 3 साल से पहले बताया। सबका साथ, सबका विश्वास, 3 गा से बताया, एक नफरत का पैगाम और 3 वाह से बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अपने कुरान की आयत को अपने YouTube चैनल के जरिए सच्चा करके दिखाया कि जो मोदी जी को वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर दिखाया गया। रामायण और महाभारत की कथा सुनाई गई। ओम शांति, ओम नमो शिवाय का उद्घोष कराया गया। शायद मोदी जी को इससे सबक देने की बजाय सबक लेना चाहिए कि अलिफ वाव मीम ओम वो सबसे पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही कलमा आखिरी है जो 1,24,000 नूर अवतार के जरिए आखिरी कल की अवतार तक पहुंचाया जाएगा, जो इंडोनेशिया ने करके दिखाया। रामायण भी वहाँ है, महाभारत भी वहाँ है। वो मंदिर जो 1200 साल पहले बना हुआ है वो भी वहाँ है, जिसमें मोदी जी ने माथा टेका और मैंने भी उनसे
एक निवेदन किया कि वो अपने अंध भक्तों को समझाएं आज़ादी का इतिहास अपने ठाकुर बाबा को बताएं कि भारत को आज़ाद सनातन और सुन्नियत ने कराया। गौरसेवादी तो 1925 में संकल्प लेकर के आया, जिस संकल्प को इंडिया टीवी के संचालक रजत शर्मा ने और मोदी जी ने दोहराया और आज हिंदू मुसलमान करके 80-20 का फार्मूला दे करके हिंदू मुसलमान कराया। दकियानूस मुसलमानों को अपने साथ मिलाया, अंध भक्तों को उकसाया और हर जगह हिंदू मुसलमान कराया। इसीलिए मैंने इनके मिशन को छोड़ा और अपने आप को सत्य ही सनातन है और आदम आले इस्लाम से कल की अवतार तक वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान जो इसका संग्रह है उसमें ये बयान है कि तुम आपस में लड़कर मरोगे। इसलिए आज हिंदू से लड़ेगा, मुसलमान से लड़ेगा और हिंदुस्तान में जिसमें सबसे पहले ओम के जरिए से आदम का दीन, त्रिशूल के जरिए से आदम का दीन, ब्रह्मा विष्णु के जरिए से त्रिशूल, अल्लाहू अकबर दिखाया। आज वो मोदी जी महान को इंडोनेशिया ने बताया और उस शहीद का जनाजा जो फरवरी से लेकर के आज तक यादाश्त के रूप में रखा गया था उसको आज दफन कराया। और वो जो 3 मुल्क इस्लाम को आतंकवाद का अड्डा मानते हैं वो नहीं जानते हैं कि ये अफजल दीन है। और उस ट्रंप ने फिर उधर जनाजा हो रहा था और ईरान पर हमला कराया जो क़यामत की आखिरी निशानी है। यही डॉक्टर शेख ने लिखी। सत्यमेव जयते की कहानी है। फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं। प्रदेश में 5.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी कर 9.5 मेरे से अधिक लोगों को 5 लाख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मत डरो। तेरे हुक्म बिन जर्रा जुम्बश न खाए, जगह से हिल करके एक पत्ता न जाए। तेरी जात है पाक परवरदिगार, किए तूने दुनिया में आलिम एक वक्त में 18,000। अल्लाह उनमें हमारा नाम दर्ज कराए और हमें जब तक जिंदा हैं तब तक ये कहने की ताकत अता फरमाए और शहीदों में इस कलमे को लेकर के मौत आए और इस दुनिया फानी से बरजक में अपने वादे को पूरा करके दिखाए। सत्य ही सनातन का मतलब है कि महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी भारत में कोई नहीं हुआ और इमाम हुसैन जैसा सुन्नी
अकीदे का पक्का इस्लाम में कोई नहीं हुआ। इसलिए इनके कातिलों को इनके कातिलों के रास्ते पर चलकर अपने ईमान को खारिज ना करें, रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाएं, मुल्ला के दीन को परे हटाएं और इंडोनेशिया से जो सबक लिया वो राम के वंशजों का शीशाले इस्लाम के मज़ार अयोध्या में है। नूह की कश्ती अयोध्या में 80 जोड़ों को लेकर के उतरी और वही उन्हीं के वंशज राम के वंशज हुए और ये पैगाम सबको दिए कि रघुपति राघव राजा राम सबको सनुमति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।